चलिए भैया, गुरुवार की सुबह डे 2 ऑफ 2025 और बढ़िया दिन है भाई साहब, छुट्टियों के बाद कामकाज रिज्यूम करने का, क्योंकि सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस कारोबारी हफ्ते का। भाई नए साल में पहली बार मुलाकात हो रही है, तो आप सबको सबसे पहले तो नववर्ष की खूब खूब ढेरों शुभकामनाएं। चलिए मिलकर पहुंच गए नए साल की दहलीज पर। बढ़िया रहा पिछला साल, और अब अगले वो जो कहते हैं ना 365 दिन कह लीजिए या 250 कारोबारी सत्र, वो भी साथ में मिलकर अपन बढ़िया तरीके से फेस कर लेंगे। वैसे आजकल मैं देख रहा था बाजार में मजा नहीं आ रहा है। वो मिड ऑफ दिसंबर यानी कि लास्ट टू लास्ट वीक में जो प्रेशर आया था, तगड़ा दबाव, मेरे ख्याल से उस वीक 4-4.5% निफ्टी करेक्ट हुआ था। उसके बाद से कोई दमखम दिख नहीं रहा है। उन्हीं लो लेवल्स के आसपास लार्जली इंडियन मार्केट्स कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, कल बुधवार कह लीजिए या फिर नए साल का जो पहला कारोबारी सत्र था, ठीक था। शुरुआत लड़खड़ाहट के साथ हुई। एक समय निफ्टी 80-82 पॉइंट दबाव में था, पर उसके बाद सेशन की समाप्ति हुई 106 पॉइंट्स ऊपर, और लार्जली वो हेवी वेट्स के दम पर 23,750 के इर्द गिर्द सेशन की समाप्ति होती हुई नजर आई है। तो चलो, पॉजिटिव शुरुआत हुई है नए साल की। उम्मीद यह है कि दमखम बना रहे, तेजी तूल पकड़े, तब तो इस साल कुछ मजा आएगा। जहां तक आज के सेशन की बात है, इंपॉर्टेंट कारोबारी सत्र हमारे सामने खड़ा है, क्योंकि गुरुवार है, निफ्टी 50 कॉन्ट्रैक्ट्स की वीकली एक्सपायरी का दिन है। आज शाम यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स और दूसरा इंपॉर्टेंट वो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज आएंगी। जापान के बाजार निक्केई टिकर टीम चलाई रही है नीचे, आज बंद है। आज क्या, वो कल भी बंद ही रहेंगे। तो वहां के मार्केट्स बंद हैं। और छुट्टी से याद आया, पूरी दुनिया कल छुट्टी पे थी। अमेरिका से लेकर यूरोप, यूरोप से लेकर पूरा एशिया। सिर्फ एक मिडिल ईस्ट था जो छुट्टी नहीं बना रहा था। क्या वहां से कुछ क्यूज मिल गए जो हॉर्माज सुबह सुबह आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं? मुझे नहीं पता। तो हॉर्माज से जानेंगे ग्लोबल मूड माहौल है कैसा इस छुट्टी के मूड के बीच। जहां तक कल के सेशन की बात है, बनी तो एक बढ़िया बुलिश कैंडल, स्ट्रेंथ दिख रही थी, पर ऐसे में तेजी करना है या नहीं आज के लिए, ये वीरू से जानेंगे। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और अभी भी क्रिसमस फरवर में आपको कंचन नजर आएंगी, और बताएंगे आपको सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। वीरू कुछ कह रहे हो आप? चांद सितारे हैं आपके पीछे बढ़िया से। ये नहीं, ये वही वाले हैं, थोड़े ज़्यादा चमक रहे हैं यहाँ पे दिल्ली में। बट हैप्पी न्यू ईयर आशीष। मतलब आपकी आवाज़ पहचान ली मैंने, शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी, यकीन मानिए इतना वक्त हो गया था। साल भर बाद आपसे मुलाकात हुई, लास्ट मुलाकात भाई साहब एक बात बताऊं, पिछले लंबी छुट्टी यार है, इतनी लंबी छुट्टी तो लंबी नहीं थी, हफ्ते भर से तो मैं अपनी शुद्ध शक्ल नहीं पहचान पा रहा था। पहुंचा मैं तो हेयर कट कराने चला गया अपने पुराने वालों के पास, और इतना, तब मुझे रियलाइज हुआ आर्ट की कदर करनी चाहिए, पैसा देना चाहिए भैया, ढंग की जगह बाल कटवाने चाहिए। पूरा हफ्ता बिगड़ गया था मेरा तो। और ये आपके गालों पे थोड़ा सा पनीर टिक्का, चिकन टिक्का नजर आ रहा है, ऐसी बात। हाँ, आ ही रहा होगा आपको, बहुत कुछ नजर आ रहा होगा। और ये देखिए पीछे स्टार्स का डिफरेंस, ये देखिए क्लियर स्काईज मुंबई के, और वो देखिए धुंध के बीच में बैठे हैं वीरू। नहीं, पॉल्यूशन के जनवरी का महीना, नहीं, जनवरी का महीना है, थोड़ा कोहरा है, कोहरा। हमारे ठंड पड़ती है, रजाइयाँ उड़ते हैं दिसंबर जनवरी। ये आ गई दिल्ली वाली। हाँ सही बात, सही बात। लेकिन चलिए आज के संकेत क्या दिखाऊं, आप समझ में नहीं आ रहा आपको। ग्लोब की कोई तस्वीर तो है नहीं। बढ़िया डबल डिजिट गेन्स थे यूएस मार्केट्स के 2024 में। उसके बाद आज पहला सेशन रिज्यूम होगा 2025 का। जो यूएस के फ्यूचर्स अब तक कामकाज कर रहे हैं एकदम फ्लैट्स हैं। आई एम श्योर बहुत ही लिक्विड सा माहौल हो रहा होगा इस समय वहां पे, तो उससे क्या संकेत लूं, लेकिन फ्लैट से रुझान के साथ यूएस के फ्यूचर्स इस समय इंडिकेट करते हुए
एशिया में जो मार्केट्स ट्रेड कर रहे हैं वो दिखा देता हूं आपको। जापान बंद है, साउथ कोरिया के बाजार क्योंकि न्यू ईयर के बाद लौटे तो 1 घंटा उनकी लेट ट्रेडिंग सेशन शुरू होना था। जो जो एशिया में आज सिंगापुर का जीडीपी वगैरह आना है, खैर जो भी है, एशिया दिखाइए स्क्रीन पे और गिफ्ट निफ्टी रख दीजिए स्क्रीन पे। थोड़ी सी पस शुरुआत के हमारे इंडिकेशन, बाकी तो ठीक ही है, फ्लैट फ्लैट से ट्रेड कर रहे हैं। और बाज है कुछ बताने के लिए क्या? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष, या कस्टमरली हॉर्मा स्टूडियो में। और नए साल की मुबारक आपको भी एंड वेलकम बैक टू यू एज वेल। कोई ऐसा क्यू तो है नहीं, कोई बड़ा क्यू तो है नहीं क्योंकि सारे बाजार कल बंद थे। और मगर बात तो कहने वाली यही है कि जापान में नज़र रखने की ज़रूरत है। बाज़ार तो बंद है मगर येन की जो कमज़ोरी है उस पर थोड़ी सी ध्यान रखने की ज़रूरत होगी क्योंकि 157 के लेवल्स पर अब पहुंच चुका है डॉलर के मुकाबले में। और डॉलर का जो इंडेक्स है उसका 10 साल में सबसे बेहतरीन साल रहा था। ये ब्लूमबर्ग का जो डॉलर इंडेक्स है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो येन पे नज़र रखने की ज़रूरत है। तेल की कीमतें भी ठीक ठाक ही है, वहाँ पे भी अभी ऐसा कोई बड़ा उछाल देखने को नहीं मिला है। गैस की कीमतों में नज़र रखने की ज़रूरत होगी, वो इसलिए क्योंकि नेचुरल गैस के फ्यूचर्स में बहुत तेज़ी देखने मिली है। और ख़बरें ये भी आई है कि रशिया ने जो है वो यूरोप को जो गैस सप्लाई होती थी उसकी सप्लाई जो है वो बंद कर दी है, जो यूक्रेन के ज़रिए होती थी। वहाँ पर जो है वो ट्रांजिट डील जो थी वो ख़त्म हो गई है, तो अब यूरोप को गैस सप्लाई बंद हुई है। तो सप्लाई कम होने की वजह से भी वहाँ पर जो है नेचुरल गैस की कीमतों में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है। चाइना में नज़र रखने की ज़रूरत इसलिए क्योंकि डेटा निकल कर आना है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आएगा किसी भी वक्त, तो वहाँ चीन में आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत होगी। बैंक ऑफ कोरिया के भी पॉलिसी डिसीजंस आएंगे इस महीने, जैसे फेड के आएंगे। वहाँ पे भी गवर्नर साहब ने कहा कि जो ये सारे जो राजनीतिक संकट आए हैं और ये सारी जो चीज़ें हुई है वहाँ, उसके बावजूद पॉलिसी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी के साथ मैनेज की जाएगी वहाँ पर। तो ये बैंक ऑफ कोरिया के गवर्नर ने कहा। तो फिलहाल तो यही सारी चीज़ें हैं, कोई बड़ा डेटा निकल कर आना है नहीं। चाइना के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई को छोड़कर यूएस के बाज़ार आज शाम को जो है ट्रेड करना शुरू करेंगे और 51.7 का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का आंकड़ा आना है चीन में। तो वहाँ पर तो ये एक फिगर आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत होगी। फ़िलहाल के लिए तो क्यूज़ जो है वो बिल्कुल शांत हैं, बिल्कुल शांत क्यूज़ हैं। सबको अपना अपना देखना है फिलहाल के लिए, और वॉल्यूम पार्टिसिपेशन हमारे यहाँ भी नहीं है। अभी वीरू FIDIs के नंबर्स पे आएंगे, वो नेट नंबर्स हाईलाइट कर रहे होंगे। ग्रॉस भी देखिएगा कल क्या थे। 1200 करोड़ रुपए की बाइंग थी ग्रॉस और 3000 करोड़ रुपए की ग्रॉस सेलिंग थी। इस तरह का तो वॉल्यूम और पार्टिसिपेशन है इंस्टीट्यूशंस का, तो थोड़ा सा मामला ठंडा है। मेरे ख्याल से सब लौट के आएंगे मंडे ऑनवर्ड्स। मेरे को तो जल्दी बुला लिया गया है। अच्छा, वो साइबर ट्रक का नहीं बताया आपने, वो ट्रम्प होटल के सामने एक्सप्लोड कर गया, कुछ पता चला उसके? न्यू ऑरलियंस में कोई एक हादसा हुआ था कुछ, उसके बाद अभी कोई डिटेल्स नहीं है ना सामने, ऐसी क्या कोई मामला है? ऐसी कोई लोग उसको जोड़ रहे थे इनॉग्रेशन से जस्ट पहले ऐसा कर रहे हैं ट्रम्प होटल के सामने, है ना? नहीं, ऐसा तो कोई ऐसी कोई बड़ी जानकारी तो नहीं आई है। और आया नहीं है। और ख़बरें जितनी आ रही है अभी फ़िलहाल तो जो है डेथ टोल जो है वो 15 का हो गया है, 15 लोगों की मौत हो गई है। और ड्राइवर का जो गाड़ी के ड्राइवर है उन्होंने कोई ऐसा इरादा व्यक्त किया था, ऐसी खबरें निकल कर आई है। तो फिलहाल के लिए तो यही जानकारी है, ऐसी तो कोई बड़ी जानकारी ये कोई इम्पैक्ट नहीं है, जानने के लिए जानने वाली बात है। लेकिन ये ग्लोबल संकेत, हमारी होगी थोड़ी सी पस शुरुआत। मामला एक दिन चढ़ते हैं तो वापस ठंडे पड़ने लगते हैं, वैसे ही दिख रही है स्क्रीन इस समय। ऐसे में अप्रोच रखा क्या जाए? अगर ठंडा ही सही, लेकिन डेटा इंडिकेशन किस तरफ के दे रहा है, रुझान कैसा रहेगा, रणनीति क्या होगी, वीरू से जान लिया जाए। वीरू, क्या अप्रोच निफ्टी की, निफ्टी बैंक की आज के लिए? जी ठीक है, पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि कल कमेंट्री नहीं थी, मैं लिख नहीं पाया, और कल मॉर्निंग कॉल था भी नहीं। लेकिन अब आते हैं आज के लेवल्स पे। कल के अगर आप लोज को देखें, निफ्टी बैंक के वेल डिफाइंड लोज थे। क्या था? 23,550, यानी वीकली मंथली पुट राइटर्स, वहाँ से पुल बैक मिला, अच्छा पुल बैक मिला। और निफ्टी बैंक पे एग्जैक्टली, ये निफ्टी बैंक का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ आशीष, क्योंकि यहाँ पे एक अनफिनिश्ड बिजनेस, आपका निफ्टी 200 दिमाग नीचे रोटेट कर रहा था, लेकिन निफ्टी बैंक ने अब तक तमाम इफ्स एंड बट्स के बावजूद छुआ नहीं था। लेकिन कल डॉट 485 पर 200 डे एक्सपोनेंशियल, उसको इसने छू लिया और वहाँ से पुल बैक। आज कैसे अप्रोच करेंगे? देखिए, इसमें कुछ रह नहीं कि एफआईएस की तरफ से सेलिंग जो है वो भरपूर जारी है। कल भी 1782 करोड़ रुपए की सेलिंग, 1690 करोड़ रुपए का डीआईएस ने बाय किया।
इंडेक्स पे उनका हायर लेवल्स पे चैलेंज हमेशा आएगा। पैसा वो कमा रहे हैं जो कि ऑप्शन राइटर्स हैं और जिन्होंने दिल खोल के, अगर आप देखिए, मंथली पुट और कॉल बेची हुई हैं। 767 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, 1723 करोड़ रुपए का लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और करीब 13,857 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। और कल स्टॉक फ्यूचर भी बेचा और 17,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 6,993 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। अब इन फर्दर 13,857 कॉन्ट्रैक्ट के साथ आशीष, ये जो डायग्राम है ना, आज बड़ा क्रिटिकल है। इट्स अ मेक और ब्रेक लेवल। ये मैं डायग्राम इसलिए बनाता हूं क्योंकि ये आपको एक सेंस दे के हिस्टोरिकली कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट था। रिवर्सल उसी पॉइंट से आया जहां से आना चाहिए था और ये अब नवंबर 15 से लेकर नवंबर 22 के बीच में जो नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स थे, ऑलमोस्ट उस ट्रेजेक्टरी तक कैपिटलाइज कर चुका है, यानी करीब 2,34,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। यहां से कवरिंग आए तो ठीक है, अदरवाइज ये अगर कैपिटलाइज हुआ तो बाजार पे प्रेशर डालेगा शॉर्ट। तो हम रिकॉर्ड लो के आसपास घूम रहे हैं नियरेस्ट हिस्ट्री के। अब आते हैं कंसिडरिंग थर्सडे प्लेसमेंट की ऐसी ऑप्शन की 23,800, 900 और 24,000। यहाँ पे कल शॉर्ट कवरिंग थी, बट स्टिल निफ्टी जो नहीं कर पाया कल, और जिस ट्रेजेक्टरी में हमें थोड़ा डाउट आ रहा है, वो है यही ट्रेजेक्टरी। इसी जोन में आके बार बार अगर आप देखें निफ्टी कोलैप्स होता है। ये क्या है? ये कॉलाइटर्स का जोन है और पहली बार जब निफ्टी ने 23,800 टूटा था, उससे तब से लेकर ये कॉलाइटर बड़े कन्विक्शन के साथ बैठा हुआ है। नीचे पुट्स में 23,600, 23,700, 23,500 पे एक साइजेबल पुट्स वाई कर रहा है। लेकिन आशीष, जब आप पिरामिड्स को देखेंगे ना, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये परफेक्टली डिजाइंड एक सेशन है जहां पे ऑप्शन राइटर्स ने कॉल पुट बेचकर एक रेंज को एस्टेब्लिश कर दिया। देखिए क्या इक्वल क्वांटम में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कॉल्स और पुट्स, और मिड पॉइंट है 23,800 और 700, जहां पे हम शायद परसिस्ट करें। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? लेके आइए बेस वन। देखिए इस रेंज में, एक डिफाइंड रेंज में बेटर ट्रेड वही है जो डिप्स पे मिले आपको, और वो क्या है? बेस वन। अगेन इस जोन में नहीं ना, इस जोन में तो मैं नहीं खरीदूंगा। दैट्स 610 एंड 573। इस जोन में इस विश्वास के साथ खरीदना है कि जो हमने 465, 480 का लो लगाया, वो वीकली चार्ट्स पर 50 वेमा था, और 23,500, 550 ये है आपका वीकली मंथली पुट राइटर्स का जोन। तो एक रिस्क लेंगे, कैलकुलेटेड रिस्क एट बेस वन, और इसी विश्वास के साथ कि 465 अब हमारा बड़ा बेस है, ठीक है। और ये है 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। जो भी ट्रेड ले वो RS1 के आसपास निपटा लें, क्योंकि इससे ऊपर का बाजार अभी दिखाई नहीं दे रहा है कंसिडरिंग कॉल राइटर्स। दैट्स 805 पहला कॉल राइटर एंड 844 इज फॉलोइंग 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। सेकेंड केस ये बनता है कि अगर आप 844 को इन एनी केस ड्यूरिंग द डे स्ट्रेंथ आती है, तो अ शॉर्ट कवरिंग स्विंग कैन टेक यू टू 23917, 937 और पॉसिबली 24,005। तो दो केस हैं, बाय डिप टुवर्ड्स बेस वन और थ्रेशोल्ड पॉइंट 844, ये क्रॉस हुआ तो आप कहाँ जाएंगे? बड़े डिस्टेंस तक। नाउ निफ्टी बैंक ने कल बहुत ही शानदार पुल बैक दिया, एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। 50-500 पे पुट भी बिकी हुई थी, वहां पे अगर आप देखें 200 डेमा भी था, लेकिन वो जो 51-300 है ना, उसको पार नहीं कर पाया। बट शायद एक सेशन की एक पोटेंशियल होता है, कितना भागे वहां पे। 51-500 की पुट बिकी हुई है, दैट्स गुड, अच्छा लग रहा है देख के, और 51,000 की पुट बिकी हुई है। बट 51-500 पे कॉल कंसेंट्रेशन भी है, 52,000 पे कॉल कंसेंट्रेशन है। एक बात सिंपली चार्ट पे समझ लीजिएगा, निफ्टी बैंक कोलैप्स करने की टेंडेंसी रखता है, बट इस कोलैप्स के साथ साथ निफ्टी बैंक का चार्ट लेके आइएगा, दो क्लस्टर्स पे ये बार बार डिप को मतलब डिप जो होता है वो बाय में बदल जाता है, वो है 50-800 और 50-500। अब लेके आइए लेवल्स, बेस वन लेके आइएगा। इन एनी केस दोनों बेस जो हैं वो अच्छे एक डिप के तौर पे, बाय के तौर पे काम कर सकते हैं दोनों। अब हम शॉर्टिंग निफ्टी बैंक में कोलैप्स होने की जो अप्रोच होगी वो 430 के बाद ही होगी। दैट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। इन दो क्लस्टर्स में बाय के ट्रेड, और इन सभी ट्रेड्स को हम याद रखिएगा RS1 के आसपास चेक करेंगे। और RS1 क्या है प्लीज लिखाइएगा, इट्स 51, 250 एंड 380। 380 इज फॉलिंग 10 डे। इस ट्रेजेक्टरी को पार करेंगे तो हम 51-577, 706 तक जा सकते हैं। और याद रखिएगा एक फाइनल कमेंट, 706 एंड 845 ये किसी भी कंडीशन में अगर आपको ये मिल जाए तो फिर लॉन्ग ट्रेड मत रखिएगा, बुक करिएगा। मोर क्लैरिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, कन्विक्शन के लिए, देन वेट फॉर ए क्लोज अबव 52,000। आशीष
मेक और ब्रेक मामला और कमेंट्री से लग रहा है अभी भी हम काफ़ी फ्रेजाइल ग्राउंड पे खड़े हैं। थोड़ा सा कॉशियस अंडरटोन क्लियरली समझ में आ रही थी वीरू की कमेंट्री में। खैर, लेवल्स वॉच आउट करने के आपको आपकी स्क्रीन्स पे नजर आएंगे। चलिए कंचन से जान लिए जाएं आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। वैसे कॉर्पोरेट भी तो न्यू ईयर मना रहे होंगे, क्या मीटिंग करेंगे, क्या डिसाइड करेंगे? फिर भी जो खबरें आई कंचन कितनी हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, सेम टू यू। जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाटा मोटर्स के साथ, क्योंकि ऑटो कंपनीज अपने सेल्स नंबर प्रेजेंट कर रही है। टाटा मोटर्स ने भी कर दिया, इनके दिसंबर के सेल्स का डेटा आ गया है। अगर डोमेस्टिक सेल्स की बात करी जाए तो उसमें केवल 1% का अपसाइड देखा गया है और ये 76,138 से बढ़ के 76,599 यूनिट्स रजिस्टर की गई है। वहीं अगर कमर्शियल व्हीकल की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक स्लाइड डाउन देखने को मिला है। पहले ये थी 34,180 की, लेकिन अब ये हो गई है 33,875 यूनिट की। इसके अलावा अगर पैसेंजर व्हीकल की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा एक अपटिक देखने को मिला है, यानी कि पहले 43,000 थी और ये अब 44,000 की रजिस्टर की गई है। एट द सेम टाइम सीएसके बैंक आपको रखना होगा अपने रडार पे, बिकॉज यहाँ पे जो ग्रॉस एडवांसेस हैं वो 26.5% से परसेंट बढ़ के 28,914 करोड़ रजिस्टर किए गए हैं YoY बेसिस पे। साथ ही साथ जो टोटल डिपॉजिट है वो भी 22.2% बढ़ के 33,406 करोड़ रजिस्टर किए गए हैं सालाना दर पे। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बिकॉज भारत कोकिंग कोल से इनको करीबन 78 करोड़ का ऑर्डर मिला है, इस लिहाज से इसके लिए एक पॉजिटिव खबर साबित हो सकती है। एनएमडीसी को रखिए अपने फोकस में, बिकॉज कंपनी ने अपना दिसंबर बिजनेस अपडेट जारी किया है, जहां पे इनका आयरन ओर प्रोडक्शन तो बढ़ा है 5.1% और रजिस्टर किया गया है 4.71 मिलियन टन का YoY बेसिस पे। लेकिन जो आयरन ओर की सेल है उसमें हमें एक गिरावट देखने को मिली है करीबन 6.5% की, और ये रजिस्टर किया गया है 3.91 मिलियन टन का। वहीं गोवा कार्बन, बिकॉज बिलासपुर यूनिट की जो इनकी यूनिट है वहां पे इन्होंने वापस से अपने काम को रिज्यूम कर दिया है। और इसके अलावा साउथ इंडियन बैंक को रखना होगा आपको रडार पे, बिकॉज जो उनके ग्रॉस एडवांसेस हैं उसमें करीबन 12% का अपसाइड देखने को मिला है सालाना दर पे और रजिस्टर किया गया है 86,965 करोड़ का। टोटल डिपॉजिट भी करीबन 6.5% बढ़ते हुए नजर आए हैं 1.05 लाख करोड़ पे, और कासा रेशियो जो है वहां पे हमें करीबन 31% का एक डिक्लाइन देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। रखिए तमाम स्टॉक्स अपने रडार पे। मारुति का अभी सुबह प्रोडक्शन अपडेट भी देख रहा था मैं, आया हुआ है, कल रात में आया होगा शायद देर रात। 30% दिसंबर में प्रोडक्शन, 30% प्रोडक्शन बढ़ाया है। आई डाउट इतना अच्छा रोबस्ट आउटलुक हो सकता है कुछ कैचअप कर रहे हो। मणापुरम रखिएगा रडार पे। एफएनओ के कर्व में, एफएनओ बैन में आज से शुमार होता हुआ। खरमास कह रहे थे चाइना का मैन्युफैक्चरिंग PMI आना है। वैसे अभी मैं आऊँगा इवेंट्स कैलेंडर पे, दुनिया भर के आने हैं, हमारा खुद का भी आना है, लेकिन चाइना का जो आया है एक्सपेंशन मोड पे तो है, 50.5 पे आया है, लेकिन 51.5 से घट के 50.5 हुआ है। पर मेरे ख्याल से बैक टू बैक थर्ड मंथ हो गया है जब चाइना का ये आंकड़ा एक्सपेंशन मोड दिखा रहा है। खैर देखते हैं, थोड़ी देर बाद शंघाई वांघाई का रिएक्शन देख लेंगे। इस समय तो शंघाई के बाजार एकदम फ्लैट अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। खैर एक काम करें, क्विकली छोटा सा ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तब आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। पहले आज का इवेंट्स कैलेंडर। नए साल का डे 2 थर्सडे है। निफ्टी 50 वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की आज एक्सपायरी। रणनीति क्या होगी वो वीरू ने आपको बड़े तरीके से समझा दिया है। जापान के मार्केट छुट्टी पे हैं, बाकी एशिया अब ट्रेड रिज्यूम करेगा ज्यादातर। आज सुबह 10:30 बजे हमारा भी मैन्युफैक्चरिंग PMI का नंबर आना है। चाइना के नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं और हमारा क्या, आज दरअसल मैन्युफैक्चरिंग PMI चाइना का आना था, US का आना था, यूरोप का आना था, UK का आना था। तो अक्रॉस द ग्लोब वो मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर्स आ रहे होंगे। शाम को US का इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, क्योंकि थर्सडे है, साथ साथ क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज के नंबर्स आएंगे।
3 बोर्ड मीट्स हैं। कैमलिन फाइन साइंसेस, इसने अनाउंस कर रखा था ऑलरेडी राइट्स इशू 225 करोड़ रुपए का, उससे रिलेटेड अपडेट्स, कब खुलेगा, क्या प्राइसिंग होगी, क्या रेशियो होगा, वगैरह वगैरह, वो आज डिटेल सामने आएंगी। और बाकी डॉलर इंडस्ट्रीज और TIL यानी कि ट्रैक्टर्स इंडिया की बोर्ड मीट्स हैं, फंड रेजिंग, इक्विटी इशुएंस के थ्रू दोनों की। और प्री बजट मीटिंग्स का सिलसिला, क्या आज 2 तारीख हो गई, 1 तारीख को आना है बजट, सैटरडे को। आज FM साहिबा मुलाकात करेंगी फाइनेंशियल सेक्टर और कैपिटल मार्केट के रिप्रेजेंटेटिव से। ज़्यादातर अपने वाले जो चैनल पे दिखते हैं आपको, बड़े बड़े बाजार के दिग्गज, मार्केट बिग वॉइसेस, ज़्यादातर आज FM साहिबा के साथ होंगे, अपनी डिमांड्स रख रहे होंगे, अपने व्यूज़ शेयर कर रहे होंगे, तो बढ़िया होने वाला है, देखते हैं। आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी के लिए चला जाए सीधे वंदना भारती के पास, SMC की। वंदना जी, गुड मॉर्निंग। नए साल की आपको ढेरों शुभकामनाएं। पार्टी अभी भी कंटिन्यू कर रही है या हो गई कल? गुड मॉर्निंग आशीष, सभी लोगों को नववर्ष की शुभकामना। लेकिन पार्टी अभी हो गई है और मार्केट जो है कुछ अच्छे मूव दे रहा है, खासकर गोल्ड और सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर से अब वंदना, गोल्ड से याद आया, ट्रंप 2.0 सर पे खड़ा है। गोल्ड ने बढ़िया रिटर्न्स दिए हुए हैं, सेफ हेवन डिमांड चमकी थी खूब। कैसा व्यू लग रहा है 2025 के लिए गोल्ड का, क्योंकि बहुत पॉलिसीज में फेरबदल देखने को मिलेगा, डिसरप्शन सामने खड़ा होगा। और आज ट्रेड के लिहाज से जब आप बुलियन की बात कर रहे हो, गोल्ड एंड सिल्वर, तो रणनीति क्या होगी? जी आशीष, निश्चित तौर पे ट्रम्प की जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो भी मार्केट को काफी ज्यादा हिलाता है। ऐसे में मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन भी आता है, गोल्ड में भी इनफैक्ट आता है, क्योंकि ट्रम्प जब बात करते हैं तो वो प्रो अमेरिका करते हैं और प्रो ट्रेड करते हैं, तो इससे एक कॉन्फिडेंस भी आता है। लेकिन साथ में हम लोगों ने एक चीज और देखा है आशीष, उनके आने के बाद क्रिप्टोज में बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और जब क्रिप्टोज में कॉन्फिडेंस बढ़ता है और न्यू हाई लगता है तो गोल्ड से सीधा सीधा पैसा जाता है। तो जैसे ट्रम्प की जीत की बात हुई तो हम लोगों ने लगातार एक नया रिकॉर्ड हाई बनता हुआ देखा क्रिप्टोज में, और वहां पे गोल्ड में पैसा गया। तो मेरे ख्याल से काफी वॉलेटाइल होगा 2025-24 को रिपीट होता हुआ हम लोग यहाँ पे फिलहाल नहीं देख रहे हैं गोल्ड में, क्योंकि ऑन एन एवरेज यहाँ पे 27% का रिटर्न गोल्ड ने दिया है। तो नेक्स्ट हम 27% यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक पॉजिटिव यहाँ पे क्लोजिंग जो है 25 की, वो होने की यहाँ पे बहुत अच्छी गुंजाइश है, क्योंकि बाकी फैक्टर्स ऑन है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, ट्रेड टसल्स, यहाँ पे ट्रम्प 2 में भी यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा पोर्टफोलियो में रिटर्न देने के लिए गोल्ड और सिल्वर दोनों ही तैयार है। और रही बात स्ट्रैटेजी की, तो गोल्ड में आज के दिन में मुझे लग रहा है कि बाय करना चाहिए 76,850 पे। 77,100 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 76,750 का। सिल्वर में मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा फॉल आ गया, यहाँ से भी एक रिवर्सल दिख रहा है। 87,600 पे बाय करना चाहिए, 88,100 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 87,400 का। अब आई गए तो एक सवाल और है, जी, इस साल ज्यादा कमाई किसमें, गोल्ड का ETF लूं या सिल्वर का ETF खरीद लूं? सिल्वर ETF लीजिए आशीष यहाँ पे आप, क्योंकि ETF बैक्स रिटर्न जब भी आए हैं सिल्वर में, आप पूरा हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे तभी बहुत अच्छा इसने आउटस्टैंडिंग रिटर्न दिया है। दूसरी चीज है कि अपना 24 में 56% तक का, पिछला जो 2-3 साल है से 56% का इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ा है सिल्वर का, और सप्लाई कम है। तो परफेक्ट एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए तैयार है। तो सिल्वर ETF मेरे ख्याल से अभी करेक्शन भी हुआ है और करेक्शन होना बाकी है, ठीक, तो डिप पे यहाँ पे बाय करनी चाहिए सिल्वर ETF। परफेक्ट। साल के लिए लेना है तो सिल्वर का ETF। अब उसके लिए पैसा या तो आप भेजोगी या वीरू भेजेंगे मेरे को। वंदना, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं आप लोगों को। पस शुरुआत होगी 50-60 पॉइंट के हल्के दबाव के साथ। आज थर्सडे के सेशन का आगाज होगा, ऐसा क्यूज है। खैर, ब्रेक का समय हो चुका है। मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार आज का सीधा सौदा। नमस्कार।